मसूरी से बड़ी खबर सामने आई है। नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर करोड़ों रुपए खर्च को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ है। बात करें तो पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा, एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर संसाधन, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने इसे क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि बैठक में पूर्व प्रशासक के कार्यकाल में शुरू की गई गोल्फ कार्ट और शटल सेवा को लेकर सभासदों ने सवाल भी खड़े किए हैं। सभासद पवन तलवार और जसवीर कौर ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद दोनों योजनाएं बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा, गोल्फ कार्ट का अब तक आरटीओ में पंजीकरण नहीं हुआ। न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद इसका संचालन भी रोक दिया गया है। वहीं शटल सेवा, पार्किंग, वेटिंग रूम और अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि को लेकर भी जांच की मांग उठी है। इसके साथ ही सभासदों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जसवीर कौर ने कहा कि अनियमितता साबित होने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। फिलहाल पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा, गोल्फ कार्ट और शटल सेवा से जुड़े पूरे मामले की समीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्यों के टेंडर नियमानुसार सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। मसूरी पालिका की इस बैठक में शिक्षा, विकास कार्य और वित्तीय पारदर्शिता के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे हैं। मसूरी नगर पालिका बोर्ड बैठक में एमपीजी कॉलेज के प्रांतीयकरण और विकास योजनाओं पर उठे सवाल अब शासन स्तर तक पहुंच गए हैं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, मैं पिछले लंबे टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। तब की और आज की जब हम पढ़ाई की स्थिति हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल बहुत डाउन हो चुकी है। वहाँ के टीचर्स की राजनीति, यहाँ के लोकल नेताओं की राजनीति उस कॉलेज को लेकर के, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्ष से तो उस कॉलेज का बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ है। और देखिए, हमको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मंच मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा की जब जहाँ तक बात है, मुझसे किसी तरीके का खिलवाड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरा ही नहीं, पूरे बोर्ड का ये मानना है कि उस कॉलेज का प्रांतीयकरण होना चाहिए, ताकि वहाँ जो जिस तरीके से लोकल राजनीति होती है वो भी खत्म हो जाए और जो टीचर्स की जो मोनोपोली वहाँ पे रहती है वो भी खत्म हो जाए। कॉलेज के हित के लिए ये कार्य किया गया है। और कॉलेज में जो ये आलतू फालतू की राजनीति, पढ़ाई का जो माहौल खराब हो रहा था उसको देखते हुए और कॉलेज में अच्छे सब्जेक्ट आए, कॉलेज में जो छात्रों की घटती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, जनता का पैसा तो जनता का पैसा है ना, क्योंकि कोई भी अधिकारी घर से तो पैसा लगा नहीं रहा और जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा तो ये तो गलत है। क्योंकि जब गोल्फ कार्ट खरीदी गई थी तो तभी यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए था कि इसका इंश्योरेंस होगा या रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। अब 1.25 साल बाद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, इंश्योरेंस नहीं हो रहा। 1.25 साल तक हम लोगों ने, नगर पालिका ने इसको संचालन किया। यदि इस बीच में कोई हादसा होता तो संबंधित प्रशासक, वो अधिकारी जिम्मेदार होता जिसने इसकी खरीदारी करी। और खरीदारी क्या, जनता के पैसे से तो खरीदारी हो रही है। आज अगर ये गोल्फ कार्ट बंद होती है तो ये जनता के पैसे का सरासर दुरुपयोग है। शटल सेवा को लेकर भी हल्ला मचा है। देखिए, शटल सेवा कहाँ है? शटल सेवा शहर के अंदर आप बताइए, जाम पे जाम लगा जा रहा है। शटल सेवा कहाँ है? शटल सेवा कार्ड मकानी के अंदर 1.5 बाई 1.5 बोर्ड के अंदर पार्किंग बना दी जाती है। पार्किंग नंबर 1, पार्किंग नंबर 2, पार्किंग नंबर, एक भी पत्थर पार्किंग के नाम पे वहाँ पे लगा हो तो बताओ आप। बोर्ड बैठक हुई है, वो हमारा जो एमपीजी कॉलेज है उसके प्रांतीयकरण को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था और हम सभी सभासदों की तरफ से उसमें सहमति दे दी गई है। क्योंकि प्रांतीयकरण होने से ये फायदा है कि ये सरकार के हाथ में चला जाएगा और सरकार का जो नगर पालिका से ज़्यादा सरकार बजट यहाँ पर उपलब्ध करा सकती है। और दूसरी बात ये है कि नगर पालिका के जितने भी पहले विभाग थे, 74वें संशोधन के अंतर्गत जितने भी विभाग नगर पालिका में आते थे, वो आज की तारीख में सब अलग हो चुके हैं। जैसे हेल्थ विभाग अलग चला गया, शिक्षा विभाग अलग चला गया, जल निगम अलग और जल संस्थान, बिजली विभाग, तो इस प्रकार जितने भी हमारे नगर पालिका के अंतर्गत विभाग आते थे वो अलग चले गए हैं। तो एक ही हमारा कॉलेज ही सिर्फ यहाँ पर था मसूरी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारी नगर पालिका को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि एक तो बजट की कमी है, दूसरा वहाँ पर जो है लेक्चरर हैं उनका यहाँ से तबादला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही थी। इमरजेंसी एप्लीकेशन लगा, बिल्कुल आपसे ऐसा ना सर।